5th चैप्टर का नाम है शरीर संख्या व्याकरण शारीर। तो इसमें 3 नंबर जो श्लोक है उसमें सबसे पहले बोला गया शुक्र शोणित गर्भाशय स्थातम प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। गर्भ किससे बना? शुक्र और शोणित जब गर्भाशय में थे तो आत्मा और प्रकृति विकार है जो हमारे अष्ट प्रकृति और जो 16 विकार, उनके समूर्छन से गर्भ की उत्पत्ति हुई। फिर बोला है तम चेतना अवस्थितम, जब जो चेतना युक्त हुआ वो गर्भ, वायुर विभज्यति, यानी वायु ने उसको क्या किया? विभक्त किया। ये याद रखना है आपको, वायु विभज्यति। तेज एन पच्यति, जो तेज है हमारा अग्नि है उसने क्या किया? पाचन किया। आपह क्लेदयंती, आपह बोलते हैं जल को, तो जल ने क्लेदन किया। पृथ्वी सहनंती, पृथ्वी ने सहनन दिया, संगठित रखा। आकाश है विवर्ध्यति, आकाश ने बढ़ाया, ये याद रखना है। वायु क्या करती है? विभाजन। तेज एन पच्यति, आपह क्लेदयंती, पृथ्वी सहनंती और आकाश विवर्ध्यति, ये बोला गया। तो विवर्धित क्या होते हैं? इसी प्रकार से हाथ पैर जीवा घ्राण कर्ण आदि ये सब बढ़ते हैं, तो ये शरीर संज्ञा जब हम उसको देते हैं। थर्ड लाइन में लास्ट में हाईलाइट कर लीजिए, तच्च षडंगम शाखा तस्रयो, यानी 4 जो शाखाएं हैं वो, मध्य पंचमम और षट शरीर, ये षडंग बोला गया। शरीर के 6 अंग बोले गए। कौन से? 4 तो हमारी शाखाएं यानी 2 अपर लिम्ब और 2 लोअर लिम्ब जो हैं वो, एक मध्य शरीर और एक सिर, ये हमारे षडंग बोला गया शरीर को। फिर 4 नंबर जो श्लोक है, ये तो अंग बोले हैं 6 होते हैं। अब प्रत्यंगों की बात किए है इन्होंने 4 नंबर श्लोक में, जैसे मस्तिष्क उदर पृष्ठ नाभि ललाट नासा चिबुक बस्ती ग्रीवा इत्यादि के एक एक का, ये एक एक होते हैं। पृष्ठ नाभि ये सब एक हैं। फिर कर्ण नेत्र भ्रू शंख गंड कक्ष स्तन वंक्षण वृष्ण पार्श्व स्विग जानु कूर बाहु, ये द्वे द्वे, ये 2 होते हैं। विंशति अंगुलियां, यानी अंगुलियां जो होती हैं हमारी वो विंशति हैं। और श्रोतसामी वक्ष्यामी, श्रोतस को आगे वर्णन आएगा, ये हमारे प्रत्यंग बोले गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे निम्न में से प्रत्यंग है, एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहीं पेज पे, निम्न में से प्रत्यंग है, निम्न में से प्रत्यंग है। ऑप्शन होंगे आपके पास सिरा, दूसरा ऑप्शन स्नायु, थर्ड श्रोतस, डी धमनी। सिरा स्नायु श्रोतस और धमनी। तो श्रोतस जो है वो प्रत्यंग में बताया आचार्य सुश्रुत ने, श्रोतस को टिक कर लीजिए, यानी प्रत्यंग में श्रोतस इंक्लूड है हमारा। नेक्स्ट अब आ जाइए 6 नंबर जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक। जब क्वेश्चन पूछना हो ना कि बिल्कुल आसान, वैसे तो आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ये जो 6 नंबर श्लोक है इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। सीधे ही आपसे पूछेंगे कि कलाएं कितनी है, त्वचा कितनी है, तो ये नंबरिंग वाला क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर श्लोक से आएगा। त्वचा है सप्त, आपको पता है 7 त्वचाएं हम पढ़ चुके हैं, अलशत वर्मा इस ट्रिक से हमने याद की थी। कला सप्त, 7 कलाएं होती हैं हमारी। आशय सप्त, आशय भी 7, धातुएं सप्त, 7 धातुएं। सप्त सिरा शतानी को आप जो है वो या तो हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए या फिर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए। जो सिराएं होती हैं हमारी वो 700 बोली, सप्त सिरा शतानी, शत मतलब 100, तो 700 सिराएं। पंचपेशी शतानी, यानी पंचपेशी शतानी, शतानी 100 यानी 500 पेशियां बताई। नव स्नायु शतानी को हाईलाइट कर लीजिए, नव स्नायु शतानी, या हिंदी में हाईलाइट कर लेना 900 स्नायु बोले हैं। त्रीणी अस्थिष्टानी यानी 300 जो है वो अस्थियां बोली। द्वे दशरो उत्तरे संधि गते, यानी द्वे दश उत्तरे संधि शते, शत मतलब 100, द्वे मतलब 2 और 10 से ऊपर 2, तो 10 से ऊपर 2 कितनी होगी हमारी, यानी हमारी क्या बोली है, जो संधियां है वो हमारी 210 बोली गई हैं। ठीक है, सप्तो उत्तरम मरम शतम, मर्म तो सबने 107 ही बोले हमें पता है। चतुर्विंशति धमनी, 24 धमनियां होती हैं। त्रयोदोषा, त्रयोमला, नव श्रोतांशी को हाईलाइट कर लीजिए, नव श्रोतांशी हाईलाइट कर लीजिए, 9 श्रोतस बोले हैं। षोडश कंडरा हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, अब आगे जो आएंगे श्रोतस से आगे जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नव श्रोतांशी, षोडश कंडरा, षोडश जालानी,
षट कूर्चः, चतस्त्रो रज्ज्वा, 4 रज्जू, सप्त सेवनी, 7 सेवनियां, चतुर्दश संघाता, 14 संघात, 14 सीमंत। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग संघात व सीमंत की संख्या है। तो 14 दोनों ही संघात और सीमंत 14 बोले गए हैं। द्वाविंशति योग वाहिनी श्रोतांशी को हाईलाइट कर लीजिए। द्विकानी च अंतराणी, 2 आंत्र होती हैं, तो 22 जो योगवाही स्रोतस। अब अगर आपसे पूछा जाए आचार्य जो सुश्रुत हैं उनके अकॉर्डिंग स्रोतस हैं, तो आपको टिक लगाना है नो। कई बार आता है ना, आपने पढ़ा भी होगा, यूजी में पढ़ते भी हैं हम कि जो आचार्य सुश्रुत है उनके अकॉर्डिंग स्रोतस हमारे 11 जोड़े, ऐसे करके पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं आचार्य जो हमारे सुश्रुत है उन्होंने लिखा। अगर आपसे उनके अकॉर्डिंग पूछा जाए सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्रोतस कितने, तो नो टिक लगाएंगे आप, क्योंकि हमने पढ़ा ना थर्ड लाइन में, देखिए श्लोक की नव श्रोतांसी, नो श्रोतस। अगर आपको ये लिख के आया हो कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग योगवाही श्रोतस कितने, तब आप 22 टिक लगाएंगे। 11 जोड़े करके कहीं नहीं लिखा। योगवाही श्रोतस भी 22 होते हैं, और अगर श्रोतस अकेला पूछे तो नो आपने टिक लगाना है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ये जो 6 नंबर श्लोक है, चाहो तो आप इसकी हिंदी में हाईलाइट कर लेना अगर श्लोक में प्रॉब्लम है तो। 7 त्वचाएं, 7 कलाएं, 7 आशय, 7 धातुएं, 700 सिराएं होती हैं, 500 पेशी, 900 स्नायु होते हैं, 300 हड्डियां, 210 संधियां, 107 मर्म, 24 धमनियां, 3 दोष, 3 मल, 9 श्रोतस, 16 कंडरा, 16 जाल होते हैं, 6 कूर्च, 4 रज्जु, 7 सेवनी, 14 संघात, 14 सीमंत और 22 योगवाही श्रोतस और 2 आंत्र होती हैं, ऐसा बोला। अब 8 नंबर आप श्लोक देखिए। जो हम त्वचाएं हैं और कलाएं, ये तो पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब यहाँ पे आशय बताए गए कौन से हैं हमारे, 7 आशय। तो 8 नंबर श्लोक में बोला वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय। तो दोषों के अनुसार ही हो गए, वात, पित्त, कफ और रक्त, ये तो 4। फिर आमाशय, पक्वाशय और मूत्राशय बोला। स्त्री नाम गर्भाशय अष्टम इति, और स्त्रियों में ये तो 7 होती हैं, प्लस में 8वां गर्भाशय है, जो इसको हाईलाइट कर लीजिए। स्त्री नाम गर्भाशय अष्टम इति। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये एक बार, सुश्रुत के अकॉर्डिंग आशय नहीं है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा आशय नहीं है? ऑप्शन थे आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय या वाताशय। आमाशय, पक्वाशय, वाताशय या अग्नाशय। तो अग्नाशय नहीं बताया उन्होंने, वात, पित्त, कफ और रक्त इनके आशय बताए, आमाशय बताया, पक्वाशय और मूत्राशय। फिर उसके बाद ये बोलते हैं 9 नंबर जो श्लोक है, सा अर्ध त्रिव्याम अंतराणी पुंसाम। सा अर्ध आधा और त्रि यानी 3.5 व्याम अंतराणी पुंसाम, जो पुरुष है उनकी जो आंत्र होती है वो 3.5 व्याम। स्त्री नाम अर्ध व्याम हीनानी, स्त्रियों में आधा व्यामहीन, आधा व्याम कम होती है। तो हिंदी है जो उसमें हाईलाइट कर लीजिए, पुरुष होते हैं उनकी जो आंत्र है वो 3.5 व्याम, हाईलाइट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की जो आंत्र है वो 3.5 व्याम, और स्त्रियों की पुरुषों की अपेक्षा आधा व्याम कम होती है, इसका मतलब 3 व्याम होती है। तो ये क्वेश्चन राजस्थान पीजी में पूछा हुआ है कि स्त्रियों में आंत्र की लंबाई है, ऐसे करके ऑप्शन में थे 3.5 व्याम, 3 व्याम, 4 व्याम या नन ऑफ द अबव। तो 3 व्याम बोली गई, यानी पुरुषों में 3.5 है और उसकी आधा व्याम कम होती है स्त्रियों में, तो 3 व्याम होती है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर जो श्लोक है 56 नंबर पेज पे। अब श्रोतसों की बात की गई कि 9 श्रोतस कौन से बोले, श्रवण, नयन, वदन, घ्राण, गुद, मेढ्राणी। यानी 2 तो हमारे कान है, जो 2 आंखें, 1 मुख, 2 नासिका छिद्र हैं, गुद है और मेढ्र। ये कुल जो नव श्रोतांसी नराणाम बहिर्मुखानी, बहिर्मुख जो होते हैं ये 9 बोले गए। हिंदी है जो उसमें देखिए आप, परंतु स्त्रियों में 3 अधिक श्रोतस होते, इसको हाईलाइट कर लीजिए। स्त्रियों में 3 श्रोतस अधिक, कौन से? 2 स्तनों में और 1 रजोवाह श्रोतस, हाईलाइट कर लीजिए आप। श्रोतस जो होते हैं आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, जो पुरुष हैं,
पुरुष और स्त्रियों में दोनों में 9 तो है ही है, तो पुरुषों में 9 और स्त्रियों में क्या बोलते हैं 3 एक्स्ट्रा बोल दिए उन्होंने, ठीक है, यानी 12 बोल दिए। अब आप यही लिख लीजिए शारंगधर अनुसार। शारंगधर बोलते हैं पुरुषों में 10 और स्त्री में 13। शारंगधर बोलते हैं पुरुषों में 10 होते हैं और स्त्रियों में 13। उन्होंने एक ब्रह्मरंध्र को एक्स्ट्रा बताया है ना, तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने पुरुषों में 10 और स्त्रियों में 13 बता दिए। नेक्स्ट अब 11 नंबर जो श्लोक है वहां पे बताया षोडश कंडरा, यानी कंडरा जो होती है वो 16 होती है। तासाम चतस्रय पाद्यो, 4 पैरों में। तावाव हस्त ग्रीवा पृष्ठेशु, और 4 ही हमारी हस्त ग्रीवा और पृष्ठ, यानी 4 लोकेशंस बताई कि जो पाद है, पैर होते हैं, जो हाथ हैं, ग्रीवा और पृष्ठ, इन पे 4-4 होते हैं, तो 16 कंडराएं इस प्रकार हो जाती हैं हमारी। अब ये इनकी डिटेल पूछे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, सीधे नंबरिंग ही पूछी जाती, कंडराएं हैं तो 16 बताते हैं। लेकिन फिर भी पूछा जा भी सकता है अगर टफ किसी को क्वेश्चन बनाना। तो जो 11 नंबर श्लोक है उसकी हिंदी में आप देखिए, सेकेंड लाइन में, हाथ और पैरों में रहने वाली कंडराओं के अग्र प्रोह स्वरूप नख होते हैं। गर्दन, हृदय, इनसे लगी हुई या नीचे की ओर जाने वाली अग्र प्रोह उनका मेड्र है। नितंब या पृष्ठ के साथ जो लगी है उनका अग्र प्रोह बिंब होता है। एंड उरु से प्रारंभ हुई जो है उनका मूर्धा, सिर को बोला गया। फिर 12 नंबर जो श्लोक है उसमें बताए गए जाल के बारे में। तो जालों का वर्णन यहाँ पे 16 है। तो मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, जालानी, ये आपको याद रखना है। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, इनके जाल होते हैं। मांस के होते हैं, सिरा के, स्नायु के और अस्थियों के जाल बताए गए हैं। तो सेकंड लाइन है तो इसमें देखिए, परस्पर गवाक्षितानि च इति, परस्पर गवाक्षित होते हैं, इसको हाईलाइट कर लीजिए। गवाक्षित मतलब छिद्रित होते हैं। परस्पर गवाक्षितानि ऐसा जाल के लिए बोला गया। जाल अगर कहीं हो तो आपको ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं नीचे दिखता नहीं है, दिखता होता है, छिद्र युक्त होते हैं ना, तो परस्पर गवाक्षितानि ये जाल के लिए बोला गया। 16 होते हैं जाल, किस किस के, मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि के होते हैं जाल, ये आपको याद रखना है। फिर 13 नंबर श्लोक में देखिए, षट कूर्चा, कूर्च 6 होते हैं। कौन कौन से, हस्त, पाद, ग्रीवा, मेड्रेशु। तो हस्त में 2, पैर में 2 और ग्रीवा और मेड्र हैं जो इनमें एक एक होता है, तो ये 6 होते हैं इस प्रकार। फिर 14 नंबर श्लोक में देखिए, जो मांस रज्जु है वो हमारे 4 बड़ी बड़ी रज्जुएं होती हैं। कौन सी, पृष्ठ वंश के दोनों और पेशियों को बांधने के लिए। 2 मांस रज्जु बाहर होते हैं, 2 भीतर की ओर। 15 नंबर श्लोक में देखिए, सप्त सेवनी, सप्त सेवनी 7 सेवनियां होती हैं। सिरसी विभक्तः पंच, जो सिर है उसमें हमारी होती हैं 5। जीवा शेफश्च एक एक, जीवा और जो शेफ होता है मूत्र इंद्रिय उसमें 1। ता परिहरितव्या शस्त्रेण को हाईलाइट कर लीजिए। ता परिहरितव्या शस्त्रेण, यानी इन जगह पे शस्त्र कर्म नहीं करना, यानी इनको आपने शस्त्र कर्म से बचाना है। तो ये लाइन लिख के आपको पूछ सकते हैं, ता परिहरितव्या शस्त्रेण, ये किसके लिए कहा गया। तो 7 सेवनियां हैं जो उनके लिए ऐसा बोला गया। फिर 16 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन को हाईलाइट कर लिए, चतुर्दश अस्थि संघात है। जो संघात है वो 14 होते हैं हमारे। कौन कौन से हैं वो हमें नहीं पढ़ना। 17 नंबर जो श्लोक है उसमें आपने फर्स्ट हाईलाइट किया, चतुर्दश एव सीमंता, 14 सीमंत बताए गए हैं, ठीक है। इसकी हिंदी पढ़िए एक बार 17 नंबर श्लोक की। अस्थि संघात के समान सीमंत भी इतने ही होते हैं। और विमर्श में देखिए, वृद्ध वाग्वट के मत में सिर कपाल में 5 सीमंत होते हैं, इसलिए उनके मत में 18 सीमंत को हाईलाइट कर लीजिए आप। 18 सीमंत आपने हाईलाइट किया। तो अगर आपसे वाग्वट अनुसार पूछे सीमंत कितने, तो 18 है। और अगर सुश्रुत के अकॉर्डिंग सीमंत पूछे तो 14 आंसर जाएगा। फिर ये 18 नंबर जो श्लोक है इसमें बोलते हैं, त्रीणी षष्टि अस्थि शतानी, यानी 360 अस्थियां कौन बोलते हैं, वेदवादिनो भाषन्ते। वेदवादिनो मतलब अग्निवेश आदि को बोला कि अग्निवेश आदि बोलते हैं 360। अब हम जब चरक संहिता में पढ़ेंगे ना तो वहां पे आता है कि 360 अस्थियां होती हैं। शल्य तंत्रे तू त्रिणेव शतानी को हाईलाइट कर लीजिए। जो शल्य तंत्र है मतलब जो सुश्रुत संहिता है उसमें
त्रीणीणेव शतानि यानी 300 अस्थियां बोली गई। इंपॉर्टेंट है, अस्थियां सुश्रुत बोलते हैं 300, चरक बोलते हैं यानी अग्निवेश आदि बोलते हैं 360 होती हैं। फिर अब ये जो हमारी यहीं पे आप जो ये 18 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी के नीचे स्पेस बचा हुआ है ना, आप वहीं एक लिख लीजिए जो हम लिखवा रहे हैं आपको। शाखाओं में 120, शाखाओं में जो टोटल हमारी बोन होती है वो 120 बताएगी, तो शाखाओं में होती है 120। चारों शाखाओं की बात करें तो 30 होती हैं एक शाखा में, 4 शाखाएं हमारी यानी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में दोनों दो दो, तो 120 हो गई है टोटल। मध्य शरीर में 117, शाखाओं में 120 होती हैं, मध्य शरीर में 117 और ग्रीवा के ऊपर होती है 63। आई रिपीट, जो शाखाएं हैं उनमें होती है 120, मध्य शरीर में 117 और ग्रीवा के ऊपर होती है 63। ये टोटल हमारी जो अस्थियां हैं उनकी जो वो बताया गया कि कैसे कैसे हैं। तो जो 120 आपने लिखा शाखाओं में, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए 30 × 4। आपको पता चल गया कि हमारी 4 होती हैं शाखाएं, तो एक शाखा में 30 होती हैं, ऐसा बताया गया। फिर अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, 20 नंबर जो श्लोक है इसकी हिंदी देखिए। 20 नंबर श्लोक की, श्रोणी, पार्श्व, वक्ष स्थल और स्कंद प्रदेश की अस्थियां। श्रोणी प्रदेश में 5 हड्डियां हैं, ये ऐसा लिखा है ना, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। श्रोणी की अस्थियां होती हैं 5। आप पेज के टॉप पर लिखिए श्रोणी अस्थियां, पेज के टॉप पर लिखिए श्रोणी अस्थियां। उसके आगे एरो करके लिख लिए CV और S, CVS। C के नीचे लिखिए 3, V के नीचे 4 और S के नीचे 5, 3 4 5 CVS। इसका क्या मतलब है? C का मतलब जो चरक है वो बोलते हैं श्रोणी में होती हैं 3 अस्थियां, वाग्वट बोलते हैं श्रोणी में 4 और सुश्रुत बोलते हैं श्रोणी में 5। तो CVS से याद रखा 3, 4 और 5, श्रोणी में 5 अस्थियां बोलते हैं सुश्रुत। फिर हमारा 21 नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए ग्रीवा के ऊपर जो बताई गई है कितनी, तो यहाँ देखिए 2 हनुओं करके लिखा है, हनु में 2 जो है वो हड्डियां बताइए। दंता द्वा त्रिंशत, नासाया त्रीणी को हाईलाइट कर लीजिए, नासा में बोलते हैं 3, नासा में 3 अस्थियां बताई, इसको आपने हाईलाइट किया। 2 हनुओं, हनु में 2 बताई हैं, आचार्य जो हमारे सुश्रुत है उन्होंने हनु में 2, दांत हमारे 32 और नासा या त्रीणी को हाईलाइट किया, नाक में 3, एक तालुनी, तालु में 1, गंड, कर्ण, शंख इन सब में 1-1 होती हैं, षट शीर्षी सिर में 6, तो नासा त्रीणी आपने हाईलाइट किया इसमें। फिर आप आ जाइए 60 नंबर जो पेज है उसमें 22 नंबर श्लोक में। अब ये हमने अस्थियों की तो संख्या पढ़ ली कि कितनी होती है, 300 सुश्रुत बोलते हैं, 360 चरक बोलते हैं। अब बात करते हैं जो अस्थियां इनके टाइप्स की, तो एतानी पंच विधानी भवंती। अब आपको पहचानना है या समझना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछे अस्थि के प्रकार, तब आपको 5 टिक लगाना है, 5 प्रकार की होती है, टाइप्स होते हैं 5। लेकिन अगर आपसे पूछे अस्थि की संख्या तो वो आपको 300 टिक लगानी है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो 5 प्रकार कौन से हैं? तद्यथा, कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक संज्ञानी, ये 5 प्रकार की होती हैं। तो अब यहां से ब्रैकेट लगा लीजिए, तेषाम, जानु, नितंब, गंड, तालु, यहाँ पे जानु, नितंब, अंश, गंड, तालु, शंख, सिरसु, कपालानी, यानी इन जगह पे जो है ना, जो जानु में है जो बोन हमारी, नितंब में है, अंश में है, गंड में, तालु में, शंख में और सिर में, इनको आप बोलते हो कपाल। नेक्स्ट, दशनास्तु रुचकानी को हाईलाइट कर लीजिए, दशनास्तु रुचकानी, दशन जो हमारे डेंटल जो बोन है ना दांतों वाली, उनको बोला गया है हमारी रुचक अस्थियां। दांत वैसे भी रुचि करने का काम कर रहे हैं, इनसे याद रख सकते हैं। तो दशनास्तु रुचकानी को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट बोलते हैं घ्राण,
कर्ण ग्रीवा अक्षि कोशेषु तरुणानी। जो हमारे घ्राण है, कान है मतलब कर्ण, ग्रीवा और अक्षि कोश, इनकी अस्थियों को तरुण अस्थि बोला गया। मतलब कार्टिलेज, आप अपने कान को हाथ लगाओगे ना तो बोन है ना बिल्कुल मांस ही है, तो घ्राण हो गया। कर्ण मतलब नाक को टच करोगे तो घ्राण भी ऐसा ही है, घ्राण, कर्ण, ग्रीवा और अक्षि कोश, ये बोले गए तरुण अस्थि। फिर पार्श्व पृष्ठ उर्सु वलयानी को हाईलाइट कर लीजिए। पार्श्व पृष्ठ और उर, पार्श्व पृष्ठ और उर, इसको बोला गया वलयानी। तो हमने आपको हाईलाइट किया जो दशन अस्तु है वो रुचकानी, दांत जो होते हैं वो हमारे रुचक अस्थि का टाइप है। पृष्ठ, पार्श्व और उर्सु वलयानी, पार्श्व पृष्ठ और उर हमारे वलय हैं। इसके अलावा जो हमारे सॉफ्ट है, कार्टिलेज की तरह है, जैसे ग्राण है, कर्ण है, ग्रीवा, अक्षि कोश, ये तरुण बोले गए। और ये कपाल तो आपने पढ़ा, जानु, नितंब, अंश, गंड, तालु, शंख, शिर, ये कपाल। तो इसके अलावा जितनी भी बोन्स बच गई वो होती है नलक संज्ञानी, बाकियों को नलक जवस्थी बोला गया है। फिर हमारा आता है 23, 24 और 25 नंबर श्लोक में। देखिए हिंदी में, देखिए शरीर धारण में अस्थियों की प्रधानता बोलते हैं। जैसे वृक्ष अंतरस्थित सारों पर निर्भर होता है, उसी प्रकार प्राणियों का शरीर अस्थि रूपी सारों पर निर्भर होता है, ऐसा बोला। 26 नंबर श्लोक में देखिए संधिस्तु द्विविध, संधियां जो जॉइंट्स होते हैं हमारे दो प्रकार के, चेष्टवंत है, स्थिराष्ट, या तो चेष्टावान होंगे यानी मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं वो, या फिर स्थिर होंगे यानी जो इमूवेबल हैं। फिर बोले शाखासु हनुओ कट्टा च चेष्टावंतु संधि, जो शाखाएं हाथ पैरों को तो हम मूव कर रहे हैं ना अपने, तो शाखाओं में हनु को भी मूव करते हैं, कमर को भी। तो हनु, शाखा और कटी, ये चेष्टावान संधियां होती हैं। इसके अलावा जो है हमारी वो स्थिर बोली गई हैं। फिर अब 61 नंबर जो पेज है उसमें 27 नंबर श्लोक में आप देखिए एक बार, हिंदी में ही पढ़ लीजिए क्योंकि हमें नंबरिंग याद होनी चाहिए ना। तो संधियों की संख्या, संधियों की संख्या 210 बताई है, टोटल 210। अब इनकी डिवाइडेशन है 68 होती है शाखाओं में। तो चारों शाखाओं की बात की, 68 के नीचे लिख लीजिए 17 इंटू 4, एक शाखा में 17 जॉइंट, 17 जॉइंट बोले हैं एक शाखा में, तो 4 शाखाएं होती है तो 68। 59 कोष्ठ में बोले हैं जॉइंट्स और 83 ग्रीवा के ऊपर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 28 है जो उसमें बोला शाखागत संधियां जो है हमारी, इनमें बोला पैर की अंगुली में 3-3 संधियां 2 अंगूठे में होती हैं, तो ये आपको याद रखना है, अंगूठे में 2 हमारे जॉइंट होते हैं। इस प्रकार ये 14 बता दिए। ये पैर की बात की गई है, पैर की जो अंगुलियां हैं उनमें 3-3 होती हैं जॉइंट, 2 अंगूठे में होते हैं, इस प्रकार 14 हो जाएंगे दोनों उसके मिला के। फिर हमारा आता है, आप देखिए 31 नंबर जो श्लोक है उसमें बोला संधियो अष्टविधा, संधियां 8 प्रकार की होती हैं। कौन सी? कोर, उलूखल, सामुद्ग, प्रतर, तुन्न, सेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखावर्त। तो कोर होती हैं, उल्लूखल है, सामुद्ग है, प्रतर, तुन्न सेवनी, वायस्तुंड, मंडल और शंखावर्त, याद रखना है आपको ये 8 प्रकार की। अब ये जो हमारी पहले हमने बताई, अभी यहाँ पे बताया 26 में कि संधियां 2 प्रकार की होती हैं, तो कार्मुकता के आधार पर कि वो कर्म किस प्रकार से कर रही हैं तो होती हैं 2 प्रकार की, कि हमारी या तो वो चेष्टावान है या स्थिर है। लेकिन अगर बात करें आकृति के आधार पर कि किस तरह का जॉइंट है, उस तरीके की होते हैं 8 प्रकार की। तो कोर है, उल्लूखल है, सामुद्ग है, या फिर प्रतर, तुन्न, सेवनी, वायस्तुंड, मंडल या फिर शंखावर्त। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है, KOS लिख लीजिए आप यहीं पे, KOS यानी कोर, O से उल्लूखल, S से सामुद्ग, तो KOS, कोस पर मतलब प्रतर, कोस पर तू विराजमान शंख, कोश पर तू विराजमान शंख। तो कोश में कोर, उल्लूखल और सामुद्ग, KOS आता है ना, उस तरह। प का मतलब प्रतर हो गया, तू मतलब तुन्न सेवनी, विराज का मतलब वायस्तुंड, मान मतलब मंडल और शंख से शंखावर्त।
अब 32 नंबर जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं तेषाम अंगुली मणि बंध गुल्फ जानू कुरपरेशु कोरा संधि, यानी जो हमारी अंगुलियां होती हैं वो मणि बंध है, ठीक है, गुल्फ है, कोश KOS, ये इंग्लिश के वर्ड लिखे KOS, तो कोश, फिर आगे हिंदी में है पर तू विराजमान शंख, कोश पर तू विराजमान शंख। थर्टी टू में बताया, अब हमारा जो है वो कोर जो संधि होती है वो कौन सी बताई गई है, जो अंगुली है, मणिबंध है, गुल्फ है, जानू और कुर पर हाथों की। अब आप अपने हाथों को ध्यान रखना, हाथों पे क्या है, सबसे पहले उंगलियां, फिर रिस्ट जॉइंट आता है यानी मणिबंध है हमारा, फिर आती है कूर पर एल्बो जॉइंट, तो हाथ की रिस्ट जॉइंट और एल्बो, ये इसी तरह पैरों में हमारी उंगलियां भी होंगी और वहां पे, यहाँ पे रिस्ट जॉइंट है, वहां पे एंकल जॉइंट है, यहाँ पे कूर पर है तो वहां पे जानू संधि है, हमारी नी जॉइंट है। तो ये जो है अंगुली, मणिबंध और कूर पर, और यह अंगुली, गुल्फ और जानू, इनको हमारा बोला गया कोर संधि, ठीक है। फिर कक्षा वंक्षण दशनेशु उलूखला को हाईलाइट कर लीजिए आप, कक्षा वंक्षण और दशनेशु, इनको बोला गया उलूखल। नेक्स्ट अंश पीठ गुद भग नितंबेशु सामुद्गा को हाईलाइट कर लीजिए, कोई भी पूछी जा सकती है, देखिए इसमें से अंश में पीठ गुद भग नितंबेशु सामुद्गा। अब देखिए अंश पीछे से स्टार्ट हुआ ना, तो अंश फिर पीठ गुद भाग नितंब फिर भग, ये पिछले वाला जो है एक सीरीज आपको याद रखनी है उस चीज की ना, अंश हो गया, पीठ है, गुद, नितंब या भग, इनमें सामुद्ग होती है हमारी। फिर हाईलाइट कर लीजिए ग्रीवा पृष्ठ वंशियों प्रतरा को, ग्रीवा और पृष्ठ वंश में जो है वो प्रतर हमारी संधि होती है। नेक्स्ट सिर कटी कपालेशु तुन्न से को आपने हाईलाइट किया, सिर और कपाल में हमारे जो वो तुन्न सेवनी जॉइंट होता है। हनवो उभयस्तु वायस्तुंड को हाईलाइट किया आपने, हनु के दोनों ओर, दोनों तरफ से हनु जुड़ रहा है हमारा, तो वहां पे वायस्तुंड को हाईलाइट किया। फिर कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीशु मंडला, जो हमारा कंठ है, हृदय है, नेत्र क्लोम नाड़ी, इनमें मंडल, तो हृदय और नेत्र पे आप स्टार लगा लीजिए, हृदय और नेत्र में हमारी मंडल नाम की संधि होती है, ये याद रखना। नेक्स्ट श्रोत्र श्रृंगाटकेशु शंखावर्त को आप हाईलाइट कर लीजिए, श्रोत्र और श्रृंगाटक, आपको पता है श्रोत्र कान भी हमारा शंख के पास, ये शंख प्रदेश बोलते हैं ना, ये टेम्पोरल जो रीजन है, तो श्रोत्र और श्रृंगाटक इनमें होती है शंखावर्त। ये आकृतियों के आधार पर इनके बारे में बताया गया, तो हम एक बार रिपीट करते हैं, अंगुली मणिबंध गुल्फ जानू कूर्परेशु कोर संधि, कक्षा वंक्षण दशन में उलूखल, अंश पीठ गुद भग नितंब में सामुद्ग, ग्रीवा पृष्ठ वंश्यो प्रत्रह। ये फ्रेजेस याद कर लेंगे ना आप तो गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, जैसे बहुत बड़े किसी की लाइन हो तो याद रहेगी भी नहीं एंड तक, लेकिन जो छोटे फ्रेजेस हैं जैसे ग्रीवा पृष्ठ वंश्यो प्रत्रह, हनवो उभयस्तु वायस्तुंड, फिर शिर कटी कपालेशु तुन्न सेवनी, श्रोत्र श्रृंगाटकेशु शंखावर्त, तो एटलीस्ट ये तो आपके गलत होंगे नहीं होंगे, ठीक है। और कंठ हृदय नेत्र क्लोम नाड़ीशु मंडल, ये बताया। फिर नेक्स्ट है 34 नंबर श्लोक में, आप एक बार देखिए 34, उसकी हिंदी देखना, स्नायु 900 होते हैं, हाईलाइट कर लीजिए, शाखाओं में 600, कोष्ठ में 230 और ग्रीवा के ऊपर 70, 600 शाखाओं में होते हैं, कोष्ठ में 230 और ग्रीवा के ऊपर 70, यानी एक शाखा में हमारे स्नायु 150 होते हैं। फिर अब ये नंबरिंग तो बता दी, स्नायु हमारे 900 हो गए, अब बोलते हैं भवंती च अत्र करके 38 to 42 नंबर श्लोक लिखा है ना, यहाँ पे देखिए स्नायु चतुर्विधा, स्नायु के प्रकार 4 प्रकार का होता है स्नायु, कौन सा,
सेकेंड लाइन में देखिए प्रतानवत्यो वृत्ताश्च पृथ्वश्च शुशिरः, यानी 4 प्रकार के हमारे स्नायु कौन से होते हैं, जो प्रतानवत हैं, वृत्त हैं, पृथु हैं या फिर सुशिर होते हैं। तो प्रतानवती क्या, प्रतानवती शाखासु सर्व संधिषु, हमारे जो प्रतानवती होते हैं वो होते कहाँ पे, स्नायु शाखाओं में, और सभी जो जॉइंट्स हैं वहां पे, शाखाओं और जॉइंट्स में। फिर वृत्त को बताया, वृत्तास्तु कंडरा सर्वा विज्ञा, यानी जहां पे कंडराएं होती हैं वहां पे राउंड यानी वृत्त जो है वो स्नायु पाए जाते हैं। तो वृत्त स्नायु कंडरा में, और जो हमारे प्रतान है वो शाखाओं और सभी संधियों पे। फिर देखिए 40 नंबर श्लोक, आम पक्वाश्यस्तु अंतेषु बस्ती च सुशिरा खलु को हाईलाइट कर लीजिए। बस्ती और सुशिर को हाईलाइट कर लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। जो बस्ती प्रदेश है उसमें होते हैं सुशिर हमारे। सुशिर क्या है, जो अंदर से यानी होलो होते हैं। अब आप देखिए आपकी जो बस्ती होती है, ब्लैडर है, वो भी क्या है, एक है आपकी एक संरचना, लेकिन अंदर से तो एम्प्टी है ना, खाली होती है। तो सुशिर बस्ती में भी, और हमारा जो अमाशय और पक्वाशय वो भी इस तरह का। तो अमाशय, पक्वाशय और बस्ती, इनमें सुशिर होते हैं। फिर पार्श्व उर्सी तथा पृष्ठे पृथुल, पार्श्व में उर में, पृष्ठ में पृथुल। तो आपको ये याद हो जाएंगे ना तीन, जैसे जो प्रतान है वो शाखाएं, प्रतान शाखाएं फैल रही हैं और सभी संधियां, तो शाखाओं में और संधियों में होते हैं प्रतान। वृत्त होते हैं कंडराओं पे, और जो अंदर से जो सुशिर होते हैं खोखरे टाइप के जैसे बोल सकते हैं, तो अमाशय, पक्वाशय और बस्ती में। फिर पार्श्व उर और पृष्ठ में पृथुल हमारे होते हैं। 41 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन देखिए, 41 नंबर श्लोक है उसकी सेकंड लाइन, भार क्षमा भवेद अपसु नृयुक्ता सुसमाहिता को आप हाईलाइट कर लीजिए। भार क्षमा, ये आपको लाइन लिख के देंगे, पूछेंगे किसके लिए आई है, तो ये स्नायु के लिए आई है, हाईलाइट कर लीजिए इस लाइन को। भार क्षमा यानी भार को सहन करने में समर्थ जो कराती है ना किसी पुरुष को, वो हमारी क्या होती है, स्नायु ही होती है। फिर 42 नंबर जो श्लोक है उसकी भी सेकंड लाइन को हाईलाइट कर लिए, स्नायु भी बहु भी बद्धास्तेन भार सहा नरा, यानी हमारी जो होती हैं जितनी भी संधियां हैं उनको क्या करता है, जॉइंट करने का जो काम कर रहा है ना, बांधने का काम वो स्नायु ही कर रहा है हमारा। तो ये इसी की वजह से भार सहन मनुष्य कर सकता है, ऐसा बोला गया। फिर हमारा आता है 43 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, इसको हाईलाइट नहीं करना, 43 को जस्ट रीड करेंगे हम। न ही अस्थिनी न व पेशो न सिरा न संध्या व्यापिदास तथा ह्यू नेर यथा स्नायु शरीरिणाम, यानी बोलते हैं अस्थियां, पेशियां जो होती हैं, सिराएं हैं, संधियां हैं, अगर ये क्या हो जाए, नष्ट भी हो जाए तो भी शरीर उतना जो है वो ऐसा नहीं होता कि काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर स्नायु की विकृति हो गई तो शरीर जो है वो अकर्मणीय यानी काम करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी पेशेंट को। इतना अस्थियों के ना करने से, पेशी, शिरा, संधि इनके करने से नहीं होता, लेकिन स्नायु की वजह से अकर्मणशील मनुष्य हो जाता है। फिर 45 नंबर जो श्लोक है उसमें आप देखिए, इसमें भी आप हिंदी में ही हाईलाइट करेंगे, पेशियां 500 होती हैं जिनमें शाखाओं में 400, मतलब 400 का मतलब एक शाखा में हमारी 100 होती है, क्योंकि 4 है ना शाखाएं, तो शाखाओं में 400, कोष्ठ में 66 और ग्रीवा के ऊपर 34, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट 48 नंबर जो श्लोक है इसमें देखिए, 48 64 जो पेज नंबर है यहाँ पे, मतलब ऊर्ज जत्रुगत कौन कौन सी पेशियां होती हैं वो बताई। तो फर्स्ट लाइन लास्ट में देखिए, द्वे तालुनी को आप हाईलाइट कर लीजिए, एक जीवाया, द्वे तालु को हाईलाइट किया, एक जीवा। तो जीवा है जो, उसमें एक पेशी होती है, तालु में 2 पेशियां। अब यही पेज के टॉप पर लिख लीजिए, तालु में एक अस्थि। अगर जो तालु है हमारा उसमें अस्थि पूछे तो एक बताई थी आचार्य सुश्रुत ने अभी पीछे। तालु में अगर पेशियां पूछे तो 2 बोलते हैं, तालु में 2 पेशी और एक अस्थि। फिर ये नंबरिंग पेशियों की पूछे ना पूछे आपसे कि टोटल कितनी है या फिर कहाँ पे कितनी प्रेजेंट है, लेकिन 51 नंबर जो श्लोक है, स्त्रियों में जो पेशी है ये जरूर पूछते हैं। स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती हैं, हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए,
स्त्रियों में 20 पेशियां अधिक होती हैं। हिंदी में ही देखना इसको। इनमें से प्रत्येक स्तन में 5-5, टोटल जो हमारी बताई वो हम बोलते हैं कि 500 होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे स्त्रियों में पेशियां होती हैं, अब आपको 500 वहां पे आंसर नहीं देना, 520 देना है, क्योंकि स्त्रियों में 5 जो 20 हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं। कौन कौन सी? 5 तो होती हैं जो स्तनों में होती है, यानी ब्रेस्ट में होती है 5-5 पेशियां, तो 10 हो गई। अब बाकी 10 कहाँ पे होती हैं? तो देखिए हिंदी में लिखा है अपत्य मार्ग में 4 पेशियां, हाईलाइट कर लीजिए। अपत्य जो पथ है उसमें 4 होती हैं। फिर उससे नीचे वाली लाइन में गर्भ छिद्र के आश्रित 3 पेशियां, हाईलाइट कर लीजिए। गर्भ छिद्र के आश्रित 3 पेशियां होती हैं। फिर इसके आगे शुक्र और आर्तव का प्रवेश कराने वाली 3, इसको हाईलाइट कर लीजिए। पूछा जाता है गर्भ छिद्र में आश्रित कितनी? तो 3। शुक्र और आर्तव का प्रवेश कराने वाली कितनी पेशियां? तो 3। और जो अपत्य पथ है उसमें 4 होती हैं। चाहो तो आप श्लोक में हाईलाइट कर लो 51 में। सबसे पहले तो स्त्री नाम तु विंशतिर अधिका को हाईलाइट किया, यानी स्त्रियों में विंशति 20 अधिक होती हैं। इसके जस्ट नीचे हाईलाइट कर लीजिए अपत्य पथे चतस्रः, अपत्य पथ में 4। और इसी लाइन में लास्ट में लिखा है गर्भ छिद्र समाश्रिता तिस्रः, यानी गर्भ छिद्र के आश्रित 3 होती हैं। और शुक्र आर्तव प्रवेश नानी तिस्र एव, यानी शुक्र और आर्तव का प्रवेश कराने वाली भी 3 होती हैं। पित्त पक्वाशय मध्य गर्भशय्या यत्र गर्भ तिष्ठता को आप हाईलाइट कर लीजिए। बोलते हैं जो पित्ताशय होता है और पक्वाशय, इसके मध्य में गर्भशय्या होती है, यानी उसमें गर्भ रहता है, यानी गर्भाशय की स्थिति यहाँ पे बोली। फिर नेक्स्ट है हमारा 55 नंबर जो श्लोक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। शंख नाभि आकृत्यो योनि त्रया आवर्ता स प्रकृतिता, यानी जो हमारी जो योनि है वो शंख नाभि के आकार की है, 3 आवृतों से युक्त है। तस्य तृतीय आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता को, ये पूरा श्लोक हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछेंगे शंख नाभि आकृति है तो ये योनि की आकृति है, वेजाइना की बोली है, शेप की जो योनि है वो शंख नाभि की आकृति की है, 3 आवर्तों से युक्त है। जो उसका तीसरा आवर्त है उसमें गर्भशय्या जो है वो प्रतिष्ठित होती है, यानी यूट्रस होता है। 56 है जो, वहां पे देखिए यथा रोहित मत्स्य को हाईलाइट आप कर लीजिए। रोहित मत्स्य यानी जो रोहित मछली, उसके मुख की आकृति जैसा हमारा गर्भशय्या बोला गया। तो गर्भाशय जो है उसका कंपैरिजन किया रोहित मत्स्य के मुख से, और जो वेजाइना है उसका कंपैरिजन किया शंख नाभि आकृति इससे। 57 नंबर श्लोक में बोला आभुग्नो अभिमुख को हाईलाइट कर लीजिए। अभुग्नो अभिमुख, जो गर्भ है उसकी स्थिति बोली कि गर्भ क्या होता है? संकुचित होके होता है, और अभिमुख किए होता है, माँ के जो पीठ की तरफ उसका मुख होगा। अभुग्नो अभिमुख, इस प्रकार से बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। फिर नेक्स्ट है 61 नंबर जो श्लोक है, उसमें देखिए हेडिंग क्या है हिंदी में, शव छेदन की विधि यहाँ पे बताई। तो शव छेदन की आवश्यकता हो संपूर्ण अवयव वाले, मतलब कैसा जो डाइसेक्शन के लिए हम यूज करते हैं वो कैसा होगा? जो शरीर यूज करे संपूर्ण अंगों वाला होगा, जिसकी विष से मृत्यु ना हुई हो या दीर्घ व्याधि से ना मरा हो, 100 वर्ष की आयु से पहले का हो, जो आंत्र में जिसका जो पुरीष है वो निकाल दिया गया हो, न बहने वाली नदी में पिंजरे में बांधकर, मुंज को हाईलाइट कर लीजिए आप, मुंज। फिर आगे लिखा है ना पेड़ का छिलका, वलकल को हाईलाइट कर लीजिए, कुश और क्षण को हाईलाइट कर लीजिए। मुंज, वलकल, कुश और शाण, इनमें से किसी वस्तु से अंग प्रत्यंग को लपेटकर अंधेरे में उसको सड़ाना है, ठीक है। फिर क्या करना है? अच्छी तरह से जब वो सड़ जाएगा उसके पश्चात जो उशीर है, बाल, वेणु, वलकल, इनमें से किसी एक तैयार की हुई कुची को धीरे धीरे कुरचते हुए उसकी सभी त्वचाओं, बाहरी अंग प्रत्यंगों को 7 दिन तक आंखों से देखना है, एज को हाईलाइट कर लीजिए। यानी कितने दिन तक डाइसेक्शन करने को यहाँ पे बोला गया? तो 7 दिन तक बोला गया। शव छेदन जब डाइसेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि प्रिजर्वेशन के मेथड इतने ज्यादा होते, तो कैसे उसको रखा कि डाइसेक्शन अच्छे से हो, ऐसा पहले तो शव कैसा लेना है वो बोला कि सभी अंगों वाला हो, विष से मृत्यु ना हुई हो। उसको फिर क्या करना है? न बहने वाली नदी में पिंजरे में बांध के मुंज,
वल्कल, कुश या क्षण, इनसे उसके अंग प्रत्यंगों को लपेटते हैं और नदी ना बहने वाली नदी में उसको जो है वो बांध देना है कहीं पे भी। तो क्या होगा, वो पानी में पड़ा होगा तो सॉफ्ट हो जाएंगी सारी चीजें। अब क्या करना है, ये जो कुछ मटेरियल्स बताए, खश हो गया, बाल है, वल्कल है, इनसे एक जो वो मतलब आप उसकी लेयर्स उतार के अब स्टडी करोगे ना, तो उसको उतारने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, यानी इनसे, इन द्रव्यों से वो बना के धीरे धीरे उसकी जो स्किन है, एक एक त्वचा को उतार के उसके जो बाह्य भीतरी अंग प्रत्यंग है उनको जो है वो देखना है 7 दिन तक। तो ड्यूरेशन 7 डेज यहाँ पे बोली गई। फिर बोलते हैं 63 नंबर श्लोक में, शरीरे चैव शास्त्रे च दृष्टार्थे स्याद विशारदे दृष्ट श्रुताभ्याम संदेहत्वा पोहेत चरेत क्रिया। यानी बोलते हैं शरीरे चैव शास्त्रे च, यानी शरीर के विषय में और शास्त्र के विषय में, दृष्टार्थ है स्याद विशारदे, भली भांति जब ज्ञान हो जाएगा तो दृष्टार्थ है देखने से, और स्याद विशारद है दृष्ट श्रुताभ्याम देखना और सुनना, इनसे क्या होगा, देखने और शास्त्र अवलोकन से संदेह को हटाकर क्रिया करना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो, आपने किसी भी स्टूडेंट को बता दिया कि ऐसा ऐसा शरीर में होता है, इतनी जॉइंट्स हैं, इतनी बोन है, ये सब बता दिया। अब उसको क्या होगा, उसको क्लियर करने के लिए प्रैक्टिकली उसको दिखाना जरूरी है। तो उसके लिए ये बोला गया, नहीं डाइसेक्शन जो करते हैं हम, उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि जो भी उसको संदेह है वो चले जाएंगे, जो भी उसको क्वेरीज हैं वो चली जाएंगी अगर आप इस तरीके से स्टडी कराते हैं तो। आज जो हमारा सुश्रुत